जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग समझने वाले एकाएकी आच्छादक और बहु एक फंक्शन होते क्या है। अगर आप बोर्ड एग्जाम देना चाह रहे हैं और आपका भी एम है कि आपका 90+ स्कोर मैथ में हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आप कोई सा भी सैम्पल पेपर उठाकर देख लीजिए, 2 से लेकर 5 नंबर में इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपका भी सपना है 90+ का, तो निश्चित तौर पर यह टॉपिक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछली क्लास में हमने एकाएकी आच्छादक और बहुएक को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, जैसे प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। क्या आप सभी को इसके बारे में बेसिक नॉलेज है? अगर है तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है ना, क्योंकि इसको समझने के लिए 2 तरीके हैं और दोनों तरीके आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप पहले जाकर उस वीडियो को देखें। 5 से 10 मिनट के बीच की क्लास है, आप इतने में आसानी से समझ भी जाएंगे और उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। नहीं देखें फिर भी यहाँ पर मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, जिन्होंने देखी है उनके लिए तो ये रिवीजन हो जाएगा, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डोमेन की बात करते हैं तो एक्स सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ओके, डोमेन यानी कि प्रांत। एक्स सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वे क्या होते हैं? डोमेन होते हैं, यानी कि आपके प्रांत होते हैं। प्रांत क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ओके, क्लियर है। और वाई सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वे आपके होते हैं कोडोमेन, यानी कि सह प्रांत। और यहाँ पर आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे, देखो एक्स सर्कल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वे वाई सर्कल के एलिमेंट से कनेक्टेड हैं। जो कनेक्टिंग एलिमेंट्स हैं वही आपकी रेंज होती है। तो यहाँ पर रेंज आपकी क्या हो जाएगी? ए बी सी डी। इतनी बात क्लियर है? रेंज क्या हो जाएगी? ए बी सी डी। ये तो हुई आपकी रेंज। और यहाँ पर जो परिसर की बात करेंगे वही परिसर। ओके, प्रांत की बात करेंगे तो वो प्रांत हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि एक्स सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वे आपके प्रांत होते हैं। वाई सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे ए बी सी डी ई, ये आपके सह प्रांत होते हैं। और जो कनेक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं वे आपकी रेंज होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई आप सभी को? बिल्कुल, आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अब हम समझने वाले हैं एकाएकी 1 1 आच्छादक ऑन टू बहुएक यानी कि मैनी वन, ये फंक्शन क्या होते हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमें पूरे के पूरे मार्क्स एग्जामिनर देगा। ओके, यहाँ पर एकाएकी के लिए कंडीशन होती है fx1 बराबर fx2, और अगर आप इसे सॉल्व करते हैं और आपका लास्ट में आंसर आता है x1 बराबर x2, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका फंक्शन 1 1 हो जाता है, यानी कि एकाएकी हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया fx बराबर 2x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, fx को यहाँ पर आप क्या मान सकते हैं? y भी मान सकते हैं। ये दोनों बातें क्या है? इक्वल है। ओके, इतनी बात आपको समझनी है। अब यहाँ पर y बराबर यानी कि fx बराबर, दोनों बातें एक ही ना, तो fx बराबर यहाँ पर 2x दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर fx1 का मतलब क्या है? चलिए उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है? fx बराबर 2x। ओके, सेम कंडीशन को अप्लाई करके क्या हम ये मान सकते हैं fx1 बराबर क्या होगा? fx1 बराबर जहाँ पर x है वहाँ पर x1 रख देंगे, 2x1। इतनी बात क्लियर है? ओके, यहाँ पर सेम प्रोसेस है, हम fx2 भी निकालेंगे। जहाँ पर x है वहाँ पर हम fx2 की जगह पर x2 रख देंगे, 2x2। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर एकाएकी सिद्ध करने के लिए आपको बताया गया है x1 और x2 का मान आपका इक्वल आना चाहिए, और उसके लिए आप करते क्या है? fx1 और fx2 को इक्वल में रखते हैं। ओके, तो fx1 बराबर fx2 रखेंगे, और अगर हमें उसको सॉल्व करने पर x1 बराबर x2 मिल जाता है, तब हम बोल देते हैं हमारा फंक्शन कैसा है? एकाएकी है। जी हाँ दोस्तों, एकाएकी सिद्ध करने के लिए यही कंडीशन होती है। fx1 बराबर fx2 रखिए, और लास्ट में सॉल्व करने पर अगर आपको x1 बराबर x2 मिलता है, तब आप बोलते हैं आपका फंक्शन एकाएकी है। ठीक है ना, तो रखते हैं fx1 का मान कितना है? 2x1, और fx2 का मान कितना है? 2x2। अब देखो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन प्रोसेस से, या फिर देखो बाय से, ये बाय से कट जाएगा ना, देखो दोनों तरफ 2 2 है, 2 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिला क्या? x1 बराबर x1 बराबर x2। ओके, बार बार fx1 निकल रहा है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिला क्या? x1 बराबर x2, और यही आपके लिए वो कंडीशन बन जाती है कि एकाएकी ये हो चुका है ना। ये इसकी कंडीशन रही किसकी? एकाएकी के लिए, यानी कि 1 1 के लिए। एकाएकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 1 1, है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए फिर से देखने का प्रयास करें। ये सेकंड तरीका है जिसके माध्यम से हम एकाएकी को सिद्ध कर सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं? अभी मैंने बताया था fx को हम क्या लिख सकते हैं? y लिख सकते हैं। तो y बराबर हम इसे 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते?
ओके। और x कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है। नेचुरल नंबर का मतलब समझते हो, 1 2 3 4, ये सभी क्या है? आपके नेचुरल नंबर है। अब जैसे x का मान आप 1 लोगे, यहाँ पर x का मान हम अगर 1 लें तो y का मान कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो 1 2 से कनेक्टेड हो गया। अगर हम x की जगह पर 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 हमने लिया y x की जगह पे, तो 2 y का मान कितना आ जाएगा? 2 गुना आ जाएगा। हमेशा y का मान 2 गुना आएगा, x का मान जितना भी आप लेंगे उसका 2 गुना y होगा। इतनी बात क्लियर है ना? हमने यहाँ पे 3 लिया तो यहाँ पर 6 आएगा कि नहीं आएगा? अब आप एक बात देख पा रहे होंगे, एक बात देख रहे होंगे, जैसे 1 है वो 2 से कनेक्टेड है, 2 है 4 से कनेक्टेड है, 3 है 6 से कनेक्टेड है, यानी कि x का एलिमेंट जो आप लेंगे वो y के एलिमेंट में 2 गुना ही होगा और किसी ना किसी एक ही एलिमेंट से ही कनेक्टेड होगा। क्या कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो यहाँ पर आप लें वहाँ पर 2 गुना ना हो? भाई यहाँ तो वही बोल रहा है ना, y बराबर 2x, ये बोल रहा है ना, तो यहाँ पर तो 2 गुना ही आएगा y में। जैसे 1 लिया तो 2 आया, 2 लिया 4 आया, 3 लिया 6 आया। इतनी बात क्लियर है ना? यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं एकाएकी, और एकाएकी का मतलब पहले समझ लेते हैं, ठीक है? यहीं से आपको समझ में आ जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। एकाएकी यानी कि एक का एक ही के साथ संबंध। जैसे 1 है किसी एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है, 2 है किसी एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, 3 है किसी एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। यानी कि जैसे x जो भी सर्कल ये दिया रहता है, इसके जो एलिमेंट होते हैं अलग अलग एलिमेंट, यहाँ पर को डोमेन में अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो उससे हम बोलते हैं वो फंक्शन एकाएकी होगा, यानी कि 1 1 फंक्शन होगा। इतनी बात क्लियर है? बस यही आपको समझाना था। अगर ये समझ में आ गया तो ये दोनों तरीके हैं जिससे आप सिद्ध कर सकते हैं कि आपका फंक्शन एकाएकी है या नहीं। अब इन दोनों तरीकों में आपको समझ कौन सा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम समझने वाले हैं आच्छादक क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, ठीक है? ऑन टू के लिए कंडीशन होती है y बराबर fx रखना होता है और x का मान y के पदों में लाना होता है। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है? ये सर्कल मैंने पहले से बना रखा है, इसी के माध्यम से समझेंगे, ठीक है? हालांकि ये आगे नेक्स्ट पेज पे होना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, हमें तो समझना है, ठीक है? तो ये इसी के एग्जाम्पल से समझेंगे और इसी ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। y बराबर fx रखना है। y बराबर fx का मतलब क्या है? देखो ये हमने लिया y और fx का मान यहाँ पर कितना दिया गया है? 2x, तो यहाँ पर 2x रख देते हैं। अब x का मान हमें y के पदों में चाहिए तो हम इसे पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? y/2। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी, वो क्या है? आपका जो x आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है। यानी कि x का मान जो आप लेंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 8 इन तरीके की संख्याओं से ही लेंगे। x बराबर y/2 आया, ठीक है? तो यहाँ पर x बराबर, देखिए x का मान आप ले क्या सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 यही मान तो ले सकते हैं। चलिए मैंने सोचा 1 ले लिया, x का मान हमने 1 लिया। x का मान यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे, ठीक है, x का मान हम यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा हमें? y का मान हमें 2 मिलेगा, है ना? यही तो मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको समझना क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? अब जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर y बराबर 2x है, ठीक है? x बराबर आप लिख सकते हैं y/2, ओके? अब यहाँ पर आपको करना क्या है? अब इस तरीके का जो फंक्शन बन रहा है, जैसे y/2 माना, तो यहाँ पर आपको मानना किसका मान है? y का। यहाँ पर आप x का मान मान नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि आपने इसको चेंज कर लिया है। अब y बराबर आप क्या लिख सकते हैं? जैसे नेचुरल नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 यही लेंगे, ठीक है? अभी जो मैं समझा रहा था वो x के लिए समझा रहा था, हालांकि यहाँ पर कंडीशन चेंज है, आच्छादक की बात कर रहे हैं ना, तो y बराबर आप नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो। जैसे y बराबर हमने 1 लिया तो y बराबर 1 रखेंगे तो ये तो 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 क्या ये नेचुरल नंबर है? ये तो नेचुरल नंबर भाई नहीं है, ये तो प्राकृतिक संख्या है जो कि रियल नंबर में आता है। तो जब ये नेचुरल नंबर ही नहीं मिलेगा आपको, तब आप कैसे सिद्ध करेंगे कि आपका फंक्शन आच्छादक है? यानी कि ये तो गलत हो गया। आच्छादक के लिए आपको सिंपल सा ये याद रखना है, y बराबर fx, ठीक है? y बराबर आपने रखा 2x। अब x का मान क्या मिलेगा? y/2 मिलेगा, यही मिलेगा ना? अब y का मान आप जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर दिया गया तो y का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, कुछ भी आप रखें, जैसे 3 रखेंगे, वो नहीं रखना है जिससे आपको आसानी से रियल नंबर मिल गया। जैसे हमने यहाँ पर 2 रखा y की जगह पर और बटे में 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक नेचुरल नंबर आ तो गया। देखिए हमें अपनी कंडीशन के अनुसार नहीं चलना है, कहाँ पे क्वेश्चन फंस रहा है वहाँ तक लेकर जाना है, और वहाँ तक अगर आप पहुँचाना सीख गए तो यानी कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए, है ना? तो ये फंक्शन आपका आच्छादक नहीं होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे निश्चित तौर पर बताइएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो निश्चित तौर पर बनाऊंगा। अब हम लोग समझने वाले हैं बहुएक यानी कि मैनी वन क्या होता है, ठीक है? मैनी वन समझने के लिए देखो कह रहा है बहुएक यानी कि डोमेन। इस तरीके से बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी मैं लेकर आया हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है? इसको x मानते हैं, इसको y, ठीक है? तो यहाँ पर दिया गया fx बराबर x स्क्वायर,
तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर मान सकते हैं चाहे आप, और चाहे इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। ओके, तो ये हम एक सर्कल बनाते हैं, एक ये सर्कल बनाते हैं, एक्स बराबर ये एक्स और ये वाई। ओके, एक्स बराबर अगर आप देखें रियल नंबर का मतलब क्या होता है, देखो ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जीरो भी इसमें होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे होगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी क्या होंगी, संख्याएं होंगी। अब जैसे हमने यहाँ पर -1 ले लिया, ठीक है, और ये 0, -1 लिया एक्स की जगह पे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और धनात्मक का 1 अगर आप एक्स की जगह पे लेंगे तब भी 1 मिलेगा। स्क्वायर बाई कर रहे हैं ना, तो एक एलिमेंट्स देखो एक ही से कनेक्टेड है। एक का मतलब बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बहु एक का मतलब यही है भाई, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, एक सर्कल आपने ये बनाया, एक सर्कल ये बनाया, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3 और यहाँ पर 1, 2 है, ठीक है। अब इनका कनेक्शन क्या होगा, बहु एक, यहाँ के बहुत सारे एलिमेंट, देखो ये मान लो ये तीनों एलिमेंट्स किसी एक से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, बहु एक हो गया। बहु एक यानी कि प्रांत, यानी कि एक्स के जितने भी एलिमेंट्स है किसी एक से कनेक्टेड है, कोई जरूरी नहीं जितने एलिमेंट है सारे के सारे कनेक्टेड हैं तो ये बहु एक होगा, तो ये भी बहु एक होगा। दूसरा एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, जैसे ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 1, 2, 3, तो 1, 2 एक से कनेक्टेड है, 3, 4 3 से कनेक्टेड है, 2 छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्स किसी एक से कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, तो आप बोल सकते हैं आपका फंक्शन मैनी वन है, यानी कि बहु एक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।